हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर मिल रहे हैं हम लोग वीपीएस क्लासेस में और आज हम फिर बात करने वाले हैं जर्नल एंट्री की। हम जर्नल एंट्री सीख रहे थे, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको जर्नल एंट्री के बारे में बताया था। तो आज जर्नल एंट्री पार्ट 2 की बात करेंगे। जब लास्ट क्लास हमने बात करी थी तो हमने मॉडर्न अप्रोच के थ्रू एसेट्स और एक्सपेंसेस की बात करी थी। मैंने कहा था इन दोनों का रूल सिमिलर है, अगर ये दोनों इंक्रीज होते हैं तो हम डेबिट करेंगे और अगर दोनों डिक्रीज होते हैं तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और हमने जितने भी एग्जाम्पल किए थे वो इन्हीं के किए थे, एसेट्स और एक्सपेंसेस के। आज जो हम एग्जाम्पल करने वाले हैं वो सारे रूल्स के करने वाले हैं, यानी कि उसमें लाइबिलिटी भी आ जाएगी हमारी, कैपिटल भी आ जाएगा और रेवेन्यू भी। ठीक है, तो पांचों रूल्स को हम एक ही जगह लेके आते हैं। एक रूल हमने बना लिया एसेट्स और एक्सपेंस का, और दूसरा लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का। ये बढ़ेगी तो क्या करना है हमें, क्रेडिट, और घटेगी तो हमें क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। ठीक है, बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो हमें क्या कर देना है, डेबिट। तो यही रूल मैंने लास्ट क्लास भी आपको बताया थे कि अगर कोई एसेट्स हमारी बढ़ेगी तो हम डेबिट करेंगे, घटेगी तो क्रेडिट। सिमिलर फॉर एक्सपेंस, एक्सपेंस अगर हम बढ़ाते हैं तो डेबिट, घटाएंगे तो क्रेडिट। लाइबिलिटी के लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, बढ़ेगी क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट। तो चलो फिर एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं जर्नल के जिनसे हम ये सारी बातें कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं। राम स्टार्टेड, स्टार्टेड बोल लो या कमेंस बोल लो, बिजनेस विथ कैश ₹1,50,000। राम ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो कैश के साथ स्टार्ट किया है 1,50,000। तो यहां हमें दो बातें दिख रही हैं। पहली बात, कैश। कैश क्या है, एक एसेट्स, और बिजनेस स्टार्ट करते समय ये एसेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है हमारी। तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट। और दूसरी चीज, जिस चीज से भी हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल हमारी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहां दो बातें हैं हमारी, एक कैश है और दूसरी कैपिटल। रूल्स के हिसाब से कैश एक एसेट्स है, एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट होगी, और कैपिटल तो मैंने बताया कि अगर बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाता हूं तो मैं जर्नल एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब भी हम जर्नल करते हैं तो जो डेबिट होता है उसके सामने हम डेबिट लिखते हैं, लेकिन क्रेडिट वाले के साथ हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। 1,50,000, 1,50,000। तो ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई किसके लिए, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,50,000। एक और बात कर लेते हैं। अगर मान लो राम जो है वो स्टार्ट कर रहा है बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000 एंड फर्नीचर ₹1,50,000। राम ने यहां दो चीजों के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, एक कैश और दूसरा क्या है हमारा बेटा, फर्नीचर 1,50,000। तो एक तो हमारी एसेट्स यहां है कैश, एक एसेट्स है हमारी फर्नीचर, और यहां दो बातों के अलावा एक तीसरी बात भी आ रही है, कैपिटल, क्योंकि जिससे भी वो बिजनेस स्टार्ट करता है वो हमारी क्या है, कैपिटल। कैश इंक्रीज हो रहा है, डेबिट करेंगे बिजनेस में। फर्नीचर भी इंक्रीज हो गया है बिजनेस में, डेबिट करेंगे। और कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि एक ही रूल पूरी लाइन में लग जाता है। जैसे एसेट्स आ रही होती है, एसेट्स ही जा रही होती है, एसेट्स बढ़ रही होती है, घट रही होती है, या एक्सपेंसेस ही बढ़ रहे होते हैं, घट रहे होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये दोनों रूल आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, यानी कि दोनों रूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहां हमारी एसेट्स भी है और कैपिटल भी है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड रूल दोनों लग गए हमारे यहां। तो कैश जो हमारी एसेट्स है हम लिख लेते हैं कैश अकाउंट डेबिट। फर्नीचर भी बढ़ रहा है, हम लिख सकते हैं फर्नीचर
अकाउंट डेबिट, और तीसरी चीज जो है वो कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो 1,50,000 और ये हो गया हमारा कैपिटल 2,50,000। तो ये हमारी जर्नल हो गई सेकंड, कि राम ने स्टार्ट किया बिजनेस कैश के साथ, और कैश के साथ साथ फर्नीचर भी इस्तेमाल किया है, और फर्नीचर और कैश दोनों बिजनेस में आया तो कैपिटल हो गई हमारी। जब भी हम किसी चीज से बिजनेस स्टार्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड कैपिटल, यानी कि वो हमारी बिजनेस की पूंजी होती है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमने समझे। अब इसके बाद हम तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम इन तीनों एंट्रियों को देखते हैं। बैंक चार्ज कर रहा है कमीशन 10,000। अब यहां बैंक अगर कमीशन चार्ज कर रहा है तो बिजनेस के लिए ये कमीशन क्या हो गई बेटा, एक्सपेंस हो गई। क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। यानी कि बैंक चार्ज कर रहा है आपसे कमीशन, और बैंक आपके घर तो मांगने आएगा नहीं, तो वो इस एक्सपेंस को कहां से आपके अकाउंट से डेबिट करेगा, बैंक अकाउंट से। यानी कि आपकी एक एसेट्स क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, और एक्सपेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फिर वही बात कि अगर कोई एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, और कोई एसेट्स कम होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यानी कि एक ही रूल लग जा रहा है यहां एसेट्स और एक्सपेंस वाला। तो हम यहां लिखेंगे कमीशन अकाउंट डेबिट टू, कहां से ये कमीशन चार्ज किया जाएगा, बैंक से। बैंक एक एसेट्स है, और ये क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। कितने रुपए, 10,000। ठीक है। तो एक्सपेंस क्या हो रहा है यहां, इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस क्या हो रहा है यहां, इंक्रीज हो रहा है। क्या करेंगे, डेबिट। और दूसरी बैंक नाम की एसेट्स क्या हो गई बेटा, डिक्रीज हो गई, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। तो हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन ये कहता है कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट अलाउ किया, तो यहां अगर इंटरेस्ट अलाउ कर रहा है तो ये इंटरेस्ट आपके लिए रेवेन्यू हो गई बेटा, इनकम हो गई आपकी। ठीक है, इंटरेस्ट उसने आपको क्या किया, अलाउ किया। और जब आपको इंटरेस्ट देगा तो एक एसेट्स बढ़ जाएगी, कौन सी, बैंक अकाउंट नाम की एसेट्स। ठीक है। तो यहां रेवेन्यू क्या हुई, इंक्रीज हुई, क्या करते हैं, क्रेडिट। और एसेट्स भी क्या हुई, इंक्रीज हुई, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, क्लियर है। रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और अगर एसेट्स इंक्रीज होती है तो क्या करेंगे, डेबिट। यानी कि फर्स्ट और सेकेंड रूल दोनों लग रहे हैं। यहां रेवेन्यू के लिए बात है, इंक्रीज पे डेबिट, सॉरी इंक्रीज पे क्रेडिट और डिक्रीज पे डेबिट। और यहां एसेट्स के लिए बात है। तो ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, 6,000 टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए, 6,000 रुपीज। ठीक है, ये 6,000 हमने लिख लिया। तो बैंक हमारी क्या थी, एक एसेट्स, वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्योंकि हमें इंटरेस्ट मिला है तो हमारा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमने यहां जो एंट्री पास कर दी वो पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। ठीक है। और अगर बिजनेस कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है तो इट मींस कि कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां एक्सपेंस क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या कर देंगे, हम इसको डेबिट कर देंगे। और कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम इसको क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं। तो जब हम यहां एंट्री पास करेंगे तो हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए बेटा, 2,500। ठीक है, रीजन वही, अगर मैं रीजन इसका लिखना चाहूं तो वैसे तो मैंने ऊपर बता दिया आपको, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है। और अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से क्या इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल। और कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे।
क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल किसकी, ऑनर की, और बिजनेस क्या दे रहा है, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है, तो कैपिटल बढ़ जाएगी और एक्सपेंस भी बिजनेस के लिए बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस एंट्री को देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने ये एंट्रियां समझी कि बैंक चार्ज कर रहा है कमीशन, बैंक अलाउ करता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी बातें हमने करी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं परचेज गुड्स रुपीज 60,000 के, हमने 60,000 रुपए का माल खरीदा है। तो गुड्स खरीदना, परचेज, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं, परचेज एक हमारा एक्सपेंस है। क्या है, एक्सपेंस है। और हम गुड्स कैसे खरीद रहे हैं, यहां कुछ लिखा नहीं हुआ, तो हम जाहिर सी बात है कैसे खरीद रहे हैं, कैश, और कैश क्या है, हमारी एसेट्स। ठीक है, तो परचेज हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस यहां क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम गुड्स खरीद रहे हैं तो एक्सपेंसेस हमारे बढ़ गए, डेबिट, और कैश नाम की एसेट्स हमारी क्या हो गई, कम हो गई, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी एंट्री पास करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए, 60,000। कौन सा रूल लगा हमारा, फर्स्ट रूल ही लगा, एसेट्स और एक्सपेंस वाला। एसेट्स हमारी क्या हो रही थी, कम हो रही है, और एक्सपेंस हमारे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो हमने लगा दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 60,000। चलिए एक और एग्जांपल की बात करते हैं। सिमिलरली परचेज गुड्स फ्रॉम मोहिनी रुपीज 90,000। हमने गुड्स खरीदे, और गुड्स किससे खरीदे, इस बार हमने मोहिनी से खरीदे हैं। फिर वही बात कि परचेज हमारा क्या है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, एक्सपेंस है, और जब हम परचेज कर रहे हैं तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट करेंगे। लेकिन यहां किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम आ गया, और वो पर्टिकुलर पर्सन कौन है बेटा, मोहिनी। अब मोहिनी मेरे लिए यहां क्रेडिटर है, यानी कि मेरी लायबिलिटी, मोहिनी मुझसे पैसा लेगी, तो मोहिनी एक क्रेडिटर है। जब भी किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम दिया हो और कैश का जिक्र ना हो, तो हम मानते हैं वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार खरीदा है हमने। फिर सुन लो, अगर किसी लाइन में कैश का जिक्र नहीं है और हम कुछ परचेज या सेल कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम मानते हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन से हम क्या कर रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं। किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम दिया हुआ है, कैश का जिक्र नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम मानते हैं कि हम उस पर्सन से क्या खरीद रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। फिलहाल हम तो यहां खरीद रहे हैं, तो क्रेडिटर, क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी, और लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, आगे बात समझे। तो यहां एक एक्सपेंस डेबिट हुआ और एक लायबिलिटी जो है क्रेडिट हुई, तो हम एंट्री लिखने वाले हैं परचेज अकाउंट डेबिट 90,000 टू मोहिनी। पर्सन के साथ आपको अकाउंट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि सर मुझे अकाउंट लगाना है, तो आप लगा सकते हैं, एपोस्ट्रोफी लगा के मोहिनीज अकाउंट लिख सकते हैं आप। फिलहाल मैं मना करूंगा कि आप सिर्फ लिखिए परचेज टू मोहिनी, क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने आपको। तो परचेज टू मोहिनी 90,000। परचेज क्या है, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, मोहिनी क्या है, क्रेडिटर, क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी इंक्रीज हुई, तो क्या किया, क्रेडिट किया। तो पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम आ जाए तो हम उस एंट्री को उधार एंट्री मांगते हैं। मान लो अगली ही डेट पे या अगली ही लाइन में हमें कहा गया है पेड टू मोहिनी रुपीज 45,000। हमने मोहिनी को 45,000 रुपए दे दिए। अब दे दिए, जाहिर सी बात है, मोहिनी हमने ऊपर पढ़ा था कि क्या थी मोहिनी, क्रेडिटर, क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी।
और जैसे ही हमने पेमेंट करी तो हमारी लायबिलिटी क्या हो गई बेटा, कम हो गई। और अगर कोई भी लायबिलिटी कम होती है तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कोई भी लायबिलिटी कम होती है तो मैं उसे क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। और दूसरी चीज क्या पे किया है मैंने उसको, कैश पे किया है। कैश क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो एसेट्स डिक्रीज होगी, तो मैं उसे क्या करने वाला हूं, माइनस। तो मोहिनी क्रेडिटर थी, लायबिलिटी कम हुई, हमने क्या किया, डेबिट। कैश हमारी एसेट्स है और ये भी कम हो रहा है, और अगर कोई एसेट्स कम होगी तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, उसको क्रेडिट करने वाले हैं। तो एंट्री मैं लिख सकता हूं, मोहिनी डेबिट टू कैश अकाउंट। मोहिनी डेबिट टू कैश अकाउंट कितने रुपए, 90,000। मोहिनी डेबिट टू कैश 90,000, यानी कि हमने यहां मोहिनी को पेमेंट कर दी। जो मोहिनी पहले क्रेडिट थी, जो हमारी क्रेडिटर थी, अब वो कम हो गई, लेकिन हमने पूरी पेमेंट नहीं करी, सॉरी। कितनी पेमेंट करी है, 45,000, यानी कि अभी भी 45,000 बच गई। अगर पूरी पेमेंट करी होती तो मोहिनी खत्म। तो यहां मैंने क्या बताया, मोहिनी क्या है, क्रेडिटर लायबिलिटी, और लायबिलिटी को जैसे ही पेमेंट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लायबिलिटी कम होगी तो क्या करेंगे, डेबिट। दूसरी चीज क्या पे कर रहे हैं, कैश। कैश क्या है हमारी बेटा, एसेट्स है, और अगर एसेट्स को पेमेंट करते हैं कम होती है तो क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। तो ये हो गई मोहिनी टू कैश। तो ये हमारी 3 एंट्री थी जिससे हमने और थोड़ा सीखा। चलिए कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे गुड सोल्ड टू रीना रुपीज 1,50,000। रीना को हमने माल बेच दिया 1,50,000 का। तो यहां क्या किया हमने, गुड सोल्ड किया है। इट मीन्स कि हमने सेल करी है, और सेल हमारी क्या है बेटा, इनकम। सेल हमारी क्या है, इनकम। तो देखो सेल हमारी क्या है बेटा, इनकम। ठीक है। दूसरी बात, किसको बेचा हमने, रीना को। तो रीना मुझे पैसे देगी, यानी कि रीना क्या है, डेटर है, और डेटर एक एसेट्स है। ठीक है, इनकम तो इनकम ही है, रेवेन्यू हमारी। ठीक है। तो सेल जो हुई हमारी, यानी कि रेवेन्यू, जब सेल हमने करी तो रेवेन्यू बढ़ गई, यानी कि ये चीज क्रेडिट होगी। ठीक है। तो सेल क्या है हमारी, रेवेन्यू, और अगर रेवेन्यू बढ़ती है, देखो रेवेन्यू अगर बढ़ती है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और एसेट्स क्या है हमारी, डेटर, ये भी बढ़ रहे हैं क्योंकि मुझे पैसा लेना है। किससे लेना है, रीना से। तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाऊं तो मैं लिखूंगा रीना डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रीना डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,50,000। 1,50,000। तो रीना को मैंने सेल कर दी कितने रुपए की, 1,50,000 की। मान लो उससे अगली एंट्री में कहा है रिसीव्ड रुपीज 1,50,000 फ्रॉम, किससे रिसीव कर रहे हैं हम लोग, रीना से। ये मान लो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 1 महीने बाद ऐसी हमें कोई एंट्री बोल दी कि रिसीव किया हमने 1,50,000 किससे, रीना से। तो रिसीव क्या कर रहे हैं हम लोग, कैश। कैश क्या है हमारी, एसेट्स। क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है, और एसेट्स बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट। अब रीना क्या है, जाहिर सी बात है, रीना क्या थी हमारी, डेटर थी। अब पूरे तरीके से डेटर क्या हो गई, खत्म हो गई, यानी कि कम हो गए एसेट्स, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, हमें पर्टिकुलर पर्सन था क्या हमें पता होना चाहिए। तो रीना हमारी क्या थी, डेटर थी। डेटर पहले डेबिट हुए और अब कम हो रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हमने बनाई कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 1,50,000। 1,50,000। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ सिंपल जर्नल की। सिंपल जर्नल एंट्रीज हमने करी
और हम पर्टिकुलर लाइन में पहचान भी रहे हैं कि ये है क्या चीज, ये एसेट्स है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, जो मैं तुम्हें बता चुका हूं पहले की वीडियो में। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इन दो रूलों का इस्तेमाल करेंगे, या तो वो पूरा पहला रूल लग जाएगा या फिर सीधा सीधा दूसरा रूल, या फिर दोनों मिक्स होके लगेंगे। एसेट्स भी हो सकती है, लाइबिलिटी भी हो सकती है, एक्सपेंस, कैपिटल, कुछ भी मिक्सअप हो सकता है। तो हमें वो पर्टिकुलर पहचानना है। तो हमने ये दो जर्नल एंट्रियां भी करी है और हम जर्नल एंट्री करते रहेंगे। कब तक बेटा? जब तक हम सीख नहीं जाएंगे। तो कम से कम मैं आपको 50-60 जर्नल एंट्री कराने वाला हूं। चलिए, अब हमने एग्जाम्पल करना है कि कैश सेल्स रुपीज 1,20,000, 1,20,000 की हमने कैश सेल्स करी है। दोनों चीजें हमें सीधी सीधी दिख रही हैं। कैश क्या है? हमारी एसेट्स। और जब हम कैश सेल करते हैं तो कैश हमारे पास आता है, यानी कि एसेट्स इंक्रीज हो रही है। सेल हमने की तो सेल भी हमारी बढ़ गई, यानी कि इनकम भी बढ़ गई, यानी कि इनकम बढ़ गई तो क्या होगी? क्रेडिट। एसेट्स बढ़ेगी डेबिट और इनकम बढ़ेगी तो क्या है? क्रेडिट, यानी कि रेवेन्यू। तो हम लिख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए? 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। ठीक है। तो एक तो हमारी इनकम कह लो, रेवेन्यू कह लो, कुछ भी कह लो, जो तुम्हारा दिल करे। ठीक है। तो एक कैश बढ़ी, हमारी एसेट्स, डेबिट किया हमने कैश को, और दूसरा रेवेन्यू यानी कि सेल्स बढ़ी और उसको हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो हमारी जो जर्नल एंट्रीज की बनी वो बनी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट वन, मान लो क्वेश्चन कहता है लोन टेकन फ्रॉम बैंक। लोन कहां से लिया गया? बैंक से। 5 लाख रुपए का लोन लिया इन्होंने। कितने रुपए का लोन लिया है? 5 लाख रुपए का। अब अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो जाहिर सी बात है आपका कौन सा अकाउंट इंक्रीज होगा? बैंक अकाउंट। यानी कि अगर देखा जाए तो बैंक अकाउंट आपकी क्या है? एसेट्स। लोन लेते ही वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी आपकी। लोन लेते ही वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बैंक अकाउंट आपकी क्या है? एसेट्स। और एसेट्स लोन लेते ही क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दूसरा, लोन हमारी क्या है बेटा? लायबिलिटी। लोन हमने लिया है और लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो वो क्या होगी? क्रेडिट। देखो इधर, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगी? क्रेडिट। और लोन हमारे लिए भी लोन लायबिलिटी इंक्रीज होगी, क्रेडिट, और साथ साथ में क्या मिला है? बैंक अकाउंट में पैसा, तो क्या होगा? डेबिट। तो अगर हम जर्नल एंट्री करेंगे तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट 5 लाख। ठीक है। तो हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। बैंक एक एसेट्स है जो बढ़ गई, हमने डेबिट किया, और लोन एक लायबिलिटी है हमारी, क्या हो गई? ये भी बढ़ गई, हमने इसे क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल हमसे कहता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन ₹20,000 पेड, या पेड ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन बोल सकते हो। ठीक है, फिलहाल इंग्लिश पे ध्यान मत दो, मैं अकाउंट सिखा रहा हूं तुम्हें, तो अकाउंट्स पे ध्यान दो। लिखा हुआ है कि आपने 20,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया, तो लोन लायबिलिटी थी और उस पर हमने इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या है ये? एक्सपेंस है। क्या है बेटा? एक्सपेंस। और एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं तो एक्सपेंस बढ़ रहा है। क्या पे कर रहे हैं हम? 20,000 पे कर रहे हैं, यानी कि हमने क्या पे किया होगा? कैश पे किया होगा, और कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्रेडिट। अगर यहां लिखा होता थ्रू बैंक तो बैंक भी लिख सकते हैं। अभी आप कैश लिखो, बैंक लिखो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि वैसे इंटरेस्ट ऑन लोन कहां से डेबिट होता है? बैंक से ही डेबिट होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको बैंक चार्ज जब करता है तो हम बैंक को ही कम कर सकते हैं या कैश भी कम कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ क्लियरली नहीं लिखा हुआ तो हम मान सकते हैं कि हमने कैश में पे कर दिया। तो अगर हम एंट्री लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। अगर कैश में पे किया है तो टू कैश,
या ऑब्लिक क्या लिख सकते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट। ज्यादा बेटर क्या बताया मैंने, आप बैंक लिखो। कितने रुपए, 20,000, 20,000 आपने पेमेंट कर दी, 20,000 की इंटरेस्ट ऑन लोन की, ठीक है। तो ये हमने कुछ जर्नल एंट्री देखी आज की क्लास में, जिससे हमने क्या किया, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, इन सारी बातें हमने सीखी। क्या ये बातें यहीं खत्म हो गई, क्या सर सारे जर्नल खत्म हो गए? नहीं बेटा, अभी हमने जो जर्नल किए वो सिंपल जर्नल थे। अगली क्लास में हम जर्नल को थोड़ा और आगे ले जाएंगे और हम इसको एडवांस फॉर्म में करेंगे बेटा। तो हम एडवांस फॉर्म में जब सीखेंगे तो हम थोड़ी टफ जर्नल सीखेंगे। अभी तो बहुत इजी था, हम पहचान रहे थे कि एसेट्स है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, उस हिसाब से हम क्या कर रहे थे, रूल्स को लगाते चले जा रहे थे। कुछ और बातें मैं आपसे अगली क्लास में करने वाला हूं। फिलहाल हम जर्नल को इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इस क्लास में इतना ही रखते हैं, और बाकी बातें हम अगली क्लास करेंगे, अगले पार्ट की वीडियो में आपसे। चलिए, अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बोलें। थैंक यू सो मच।